ये चैप्टर है त्रिभुज और बहुत इम्पोर्टेंट है और कुल मिला के इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा सर्वांग सम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ, इन आकृतियों को हम आज बहुत कायदे से इनका अध्ययन करेंगे। एक एक चीज़ बहुत अच्छे से हमको समझना है, क्योंकि अगर आपको सर्वांग सम आकृतियाँ और समरूप आकृतियाँ समझ में आ जाती हैं तो इस पूरे चैप्टर में समरूप आकृतियों का ही आपको सब कुछ देखने को हमें मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। आपको सबसे पहले सर्वांग सम आकृतियाँ क्या होती हैं। सर्वांग सम आकृतियाँ आप समझ लीजिए, देखिए समान आकार एवं समान आमाप, समान आकार एवं समान आमाप जिन आकृतियों का होता है वे आकृतियाँ सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं। अब यहाँ देखिए समान आकार की हो आकृति और उनका साइज भी समान हो, मतलब कोई भी आकृति छोटी बड़ी ना हो, तो वो आकृतियाँ जो हैं सर्वांग सम आकृतियाँ होती हैं। अब यहाँ पे आप देखिए हमने कुछ उदाहरण इसके लिए हैं और इन चित्रों के माध्यम से इन आकृतियों के माध्यम से आप बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, ये जो पहली आकृति है आपकी, ये त्रिभुज है। हमने 90 डिग्री का त्रिभुज समकोण त्रिभुज लिया है। तो यहाँ पे आप देखिए ये पहली आकृति है 5 3 4 और यहाँ देखिए 7 5 6 और इसका 4 2 3 और ये देखिए 5 3 4। ये देखिए सेम आकृति जो हो गई 5 3 4 और 5 3 4, ये सेम आकृति हो गई। तो जो जिन आकृतियाँ जो है समान आकार एवं समान आमाप होता है वे आकृतियाँ सर्वांग सम कहलाती हैं। अब यहाँ पे आपको देखना, देखिए ये वर्ग है आपका और वर्ग आपका पांचवी आकृति में 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, यानी आकृति 5 और 8 ये आपकी सर्वांग सम आकृति है। उसके बाद देखिए जरा इसमें वृत्त का है, तो वृत्त का 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आकृति हो जाएगी सर्वांग सम आकृति। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, जरा थोड़ा सा लिख देते हैं। तो देखिए इसमें आकृति आपकी कौन सी है, आकृति 1 और आकृति 5, 1 और आकृति 5, 1 आकृति और 5 हो गया ना। उसके बाद देखिए जरा यहाँ पे, उसके बाद 5 आकृति 5 और आकृति कौन सी है आपकी, आकृति 8। उसके बाद नीचे आइए, आकृति आपकी जो है 10 और 11, 10 और 11, ये आकृति 10 और 11 सर्वांग सम आकृतियां हैं, सर्वांग सम आकृतियां हैं। सर्वांग सम आकृतियां हैं तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। जिन आकृतियों का समान आकार और साइज भी समान होता है वे आकृतियां सर्वांग सम होती है। ये मतलब एक दूसरे में फिट हो जाए ऐसी आकृतियां। तो ये आकृतियां आपकी जो है सर्वांग सम होंगी। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे समरूप की। समरूप बहुत जरूरी है, ये आपको बहुत समझने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरे चैप्टर में जो है समरूप आकृतियों का ही बोलबाला है। यहाँ देखिए जरा, समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि समरूप आकृतियाँ क्या है कि आकार तो समान हो लेकिन उनका जो साइज है, जो आमाप है, वो समान होना कोई आवश्यक नहीं है। आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, त्रिभुज, ये देखिए आकार तो समान है, आकार तो इनका समान है, ये त्रिभुज है, त्रिभुज इनका आकार समान है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, त्रिभुज ऐसे, ये तो आपका ऐसे भी बनता है और त्रिभुज आपका ऐसे भी बनता है। तो इसलिए दुनिया के सभी जो त्रिभुज होंगे वो समरूप नहीं होंगे।
जो है दुनिया के सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते हैं। ये कुल मिला के आपको समझना है जो भी है। और उसके बाद देखिए अगली आकृति, इसमें समरूप का क्या है, ये आपका वर्ग है। तो जितने भी आपके वर्ग हैं सभी समरूप होंगे, क्योंकि इनका देखिए साइज मतलब जो है आकार सबका समान है, लेकिन साइज छोटा बड़ा है। दुनिया के सभी वृत्त आपके समरूप होंगे, क्योंकि वृत्त जो है आपका देखिए एक समान आकार है, और दूसरी बात इनका साइज छोटा बड़ा है लेकिन आकार इनका समान है। तो दुनिया के सभी वृत्त समरूप होंगे, दुनिया के सभी वर्ग समरूप होंगे, लेकिन सभी त्रिभुज समरूप नहीं होंगे। क्योंकि समरूप त्रिभुजों में जो है इधर उधर का बनता है ना, त्रिभुज एक ही तरह का नहीं बनता। तो ये वीडियो कैसा लगा है आप हमको कमेंट में बताएं।